हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक काव्य जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप। ठीक है, कैकेयी का अनुताप ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हो चुका है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और आज अब इस वीडियो में जानेंगे जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पद्यांश से, उनको आज इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको उसमें टोटल 10 अंक मिलते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 10 अंक मिलते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में जो है आपका एक पद्यांश लिया है जो 2019 में पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला पद्यांश जो है लिया गया है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ये वाला लिया गया है जो 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन से 5 प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पद्यांश हो चुका है, ये है दूसरा पद्यांश। ठीक है, इस वीडियो का ये दूसरा पद्यांश है, पार्ट 2 है यानी कि ये। तो पढ़ते हैं, पहले आपको पद्यांश पढ़कर सुनाते हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना। सच यह है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये इस पद्यांश को पढ़कर सुना दिया है। अब इसके बारे में बात करते हैं जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है। ये 2019 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के 2019 में पूछा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस अंडरलाइन के बारे में बात करते हैं। पहले ऐसे ही पूछेगा आपसे कि आप बात करें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित किया हुआ है यानी कि जो अंडरलाइन है, उस पार्ट की, उस अंश की व्याख्या करना है। तो आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे उसका। अब चलिए इसका उत्तर लिखते हैं कि रेखांकित अंश की क्या व्याख्या है। प्रस्तुत की गई लाइनों में माँ कैकेयी पुत्र भरत की सौगंध खाते हुए प्रभु श्री राम से कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति सौगंध खाता है तो उसकी दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु किसी स्त्री के लिए इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। दूसरा जो प्रश्न होगा आपसे ये पूछेगा, पाठ का शीर्षक एवं उसके रचनाकार का नाम बताओ। ठीक है, आपको शीर्षक, पाठ का शीर्षक पूछेगा और उसके जो रचनाकार हैं उसको पूछेगा। तो इसका जो उत्तर होगा, पाठ का जो शीर्षक है कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक पाठ का शीर्षक और उसके रचनाकार को आपको आना चाहिए। और कैसे आएगा, आप जब रोजाना पढ़ेंगे तब आएगा। तो इसका जो शीर्षक हो गया वो कैकेयी का अनुताप है और जिस शीर्षक के रचनाकार कौन है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न। अब जो तीसरा प्रश्न है वो है, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। राम जो प्रभु श्री राम हैं और कैकेयी जो उनकी माता, यानी कि जो भरत की भी माता हैं और राम की भी माता हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। अब इसके बारे में और कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, राम की बात सुनकर माँ कैकेयी स्वयं को दोषी मान रही हैं और प्रभु श्री राम से अयोध्या पुनः लौटने की बात कह रही हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न जो है वो है, क्या घर लौटने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। इस तरीके से प्रश्न यानी कि आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर जो है, माँ कैकेयी प्रभु श्री राम जी से घर लौट चलने के लिए आग्रह कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रश्न। अब बात करते हैं आखिरी और लास्ट प्रश्न की, जो है 5वां।
5वां प्रश्न ये है कि सिंही और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। तो अभिप्राय का मतलब होता है उसका अर्थ लिखना, उसका मीनिंग लिखना। दो, जैसे कि गोमुखी गंगा, सिंही, ये दो, इन दोनों का क्या लिखना है आपको, अर्थ लिखना है, ठीक है। इनका मीनिंग लिखना है आपको, इनका मीनिंग आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि आपसे ये पूछेगा, एक जैसे पद्यांश ले लिया, जैसे कि यहाँ पर एक पद्यांश लिया हुआ है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। इस वाले में से यानी कि जो पूरा पद्यांश है आपका, इसमें से कोई भी आपको दो मीनिंग वो चूज कर लेगा एग्जामिनर और पूछेगा। तो यानी कि आपको पद्यांश का पूरा अर्थ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंही का अर्थ है वो है सिंघनी से, यानी कि जो सिंह होता है, सिंघनी का जो स्त्रीलिंग होता है सिंघनी। और गोमुखी गंगा का अर्थ है कि गाय के मुख समान, यानी कि जो गाय के मुख के समान हो, और गाय के मुख वाली या गाय के मुख वाली या गाय के मुख के समान गोमुखी गंगा का मतलब हुआ। आशा करते हैं ये जो लेक्चर होगा आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।